हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:26, मार्केट बंद होने जो है 4 मिनट बाकी है। आज है 27 सितंबर। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 30 सितंबर के लिए, जो है एक मंडे का दिन। तो कल के दिन मैंने आपको एनालिसिस में बहुत क्लियरली बता दिया था कि एक करेक्शन जो है, छोटा सा करेक्शन आना चाहिए। मैंने वो करेक्शन को बिल्कुल भी प्ले नहीं किया। मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, जबकि मैंने कहा था कि मैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेल करूंगा अगर मेरे को ये 26,200 के नीचे, एंड बैंक निफ्टी जो है वो 54,500 के नीचे मिलेगा। लेकिन मैंने करेक्शन को प्ले नहीं किया। इंस्टेड मैंने डिप को जो है बाय करने की कोशिश की है। अब इसका रीजन क्या है, मैंने क्यों बाय किया एंड क्यों मैंने सेल नहीं किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आज के दिन हमने जो है एक ही ट्रेड लिया था। आज कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं था, ये एक ही ट्रेड लिया हुआ था एंड इसके अंदर जो है हमने सेल किया हुआ था। कॉल सेल करके रखा हुआ था विथ हेज, जिसके अंदर हमने प्रॉफिट बुक किया। 950 के आसपास हमने सेल किया था, 650 के पास हमने प्रॉफिट बुक किया। देन हमने वहाँ से जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में जो है बाइंग स्टार्ट कर दी। ओके, अब आपको कैसे प्ले करना है, क्या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। बाइंग लेवल क्या होगा एंड कौन से लेवल के नीचे आपको सेल करना है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। जो भी हमारे ट्रेड्स है वो अक्टूबर एंड के है। मैं क्लियरली पहले बता देता हूँ, जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं, सेम एक्सपायरी का कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया हुआ है। जो भी कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है अक्टूबर एंड एक्सपायरी का किया हुआ है। ओके, तो अब आपको कैसे प्ले करना है, देखो बहुत सिंपल है। आज सबसे आसान एनालिसिस होगा आपके लिए। आपको बाय करना है अगर निफ्टी 26,200 के ऊपर रहे तो, ओके, या फिर आपको बाय करना है अगर आपको निफ्टी जो है 26K से लेके 26,100 के पास मिले तो। क्लियर है? आपका एसएल रहेगा 26K बिलो 2 क्लोजिंग का। टारगेट आपका ऊपर की तरफ है 26,500, 26,700 से 800। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। क्लियर है? अब जो इसका एसएल नहीं देख सकता है उनसे रिक्वेस्ट है ट्रेड ना ले। सेम एक्सपायरी वालों के लिए नहीं है। मैंने ऑप्शन बाइंग कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, उसके साथ में ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, एंड मैंने खुद ने जो है ऑप्शन सेलिंग करके गया हूं मैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, हो सके तो ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करिए, आपके लिए काम आएगा। आप उसमें प्रॉफिटेबल रहने के ज़्यादा चांसेस है। बस आप अक्टूबर एंड एक्सपायरी के लिए, क्योंकि मुझे पता है जब ऑप्शन बाइंग की बारी आती है तो लोग जो है सेम एक्सपायरी लेते हैं, ओटीएम कॉल पुट लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए कल के दिन भी मैंने आपको कहा था कि अगर आप सेल करते हो तो आप पुट बाय नहीं करोगे, आप कॉल सेल करोगे। अगर आपने नोटिस किया होगा तो विक्स की वजह से प्राइस जो है वो ज़्यादा बढ़ा नहीं, जो ओटीएम कॉल्स थे उसके। ये रहा सिंपल एनालिसिस निफ्टी का। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं क्लियरली ना क्लियर ही कर देता हूँ ताकि ना हम सब एक ही पेज पे रहे। ओके, ये जो है ऐसे ऐसे करके या तो एक स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल बनाएगा, देन वहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, या फिर ऐसे 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 करके इधर आके इधर से ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? बस इतना ही है। इंट्राडे आपके टारगेट्स क्या हो गए? इंट्राडे आपको 26,200 के ऊपर बाय करना है, जिसमें आपका टारगेट है 26,300, 26,400, एंड अगर इसके ऊपर भी जाता है तो 26,500। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर बाइंग 530 के ऊपर ही करना है। क्लियर है? ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी आज अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा। हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशंस जो है बनाई हुई है। इसको हम लोग एवरेज आउट करने वाले हैं यहाँ पे। ये जोन दिख रहा है 300 से 500 के बीच में। आपको कैसे प्ले करना है? बहुत सिंपल है। या तो आपको ये 53,300 से लेके 500 के बीच में मिले, यहाँ पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा रहेगा 300 पॉइंट का, 53K बिलो 2 डेली क्लोजिंग का। टारगेट ऊपर की तरफ आपका रहेगा 55K। ये एक ही टारगेट में दे रहा हूँ, 55K से 55,500 आपका टारगेट निकल के आता है। अब नहीं ऐसा होता है कि 53K के नीचे चले जाता है, एग्जिट करो चुपचाप। वापस 53K के ऊपर आता है, बाय करो। क्लियर है मेरी बात?
इतना ही आपको रखना है और कुछ नहीं करना है। अब नहीं, नीचे की तरफ नहीं आया तो आपको एक ही लेवल ध्यान देना है 53,800, और अगर बड़ा गैप अप हो गया तो 54 की, इसके ऊपर रहना ज़रूरी है, वरना बाय के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। जो कुछ भी दिखेगा वो मैं आपको फिर लाइव मार्केट में बताऊंगा। तो इतना ही है मेरा एनालिसिस, और इसके अलावा ना मैं एक कोटक बैंक आपको बता देता हूँ। कोटक बैंक में ना लोगों का प्रॉब्लम क्या है, इधर बाय दिया था, वहाँ से ये इतनी सी गिरावट दे दिया, लोग उसी में इतना पैनिक कर चुके। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, चलो मैं आपको ना एनालिसिस ही पूरा क्लियर कर देता हूँ। सिंपल ध्यान रखो, यहाँ से फर्स्ट वेव, देन एक सेकेंड वेव यहाँ पे भी खत्म हो सकती है, यहाँ पे भी खत्म हो सकती है, यहाँ पे भी खत्म हो सकती है, यहाँ पे भी खत्म हो सकती है। उसके बाद में ऊपर की तरफ एक थर्ड वेव, देन एक फोर्थ वेव, देन एक फिफ्थ वेव न्यू एटीएच के लिए। बिंदास इन्वेस्टेड रहो, न्यू एटीएच आना है मतलब आना है कोटक बैंक के अंदर। क्लियर है मेरी बात? अब जिसको स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस चाहिए ही चाहिए। सिंपल आप ध्यान रखिए, ये वाला जो लो है ना 1758, इसके नीचे दो क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। और ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑप्शंस के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैं बात कर रहा हूँ कैश में बाय करने के लिए। आपको अगर सी बाय करना है, आपने सोच ही लिया कि आपको सी बाय करना है, एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो, ये जो लेवल्स है ना 38.2, 50%, 61.8%, 81.20, इसके ऊपर रहेगा ना इंट्राडे बेसिस पे, तब बाय करो। सेम स्टॉप लॉस के साथ में टारगेट उसका अगला रखो। मतलब अगर ऐसा हो गया कि कल के दिन 50% पे आ गया, मतलब मंडे दिन 50% पे आ गया, यहां से सपोर्ट लिया एंड इसके ऊपर ही रहा, सेम एसएल लगाओ, बाय करो, फिर आपका टारगेट जो है 38%, 23% रहेगा, फिर फर्दर बाइंग आप उसके ऊपर करोगे। इंट्राडे के लिए ऐसे प्ले करना है। वैसे ही सेम लॉजिक, ऐसा नहीं कि और बड़ा गैप डाउन हो गया, इधर आ गया, इसके ऊपर रहता है बाय करो, ये एक टारगेट, ये एक टारगेट, ये एक टारगेट। क्लियर है मेरी बात? इतना ही आपको प्ले करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो अब बैंक निफ्टी की एक चीज़ जो मुझे आप लोग को बतानी है वो है, इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे डालता हूँ। ओके, अभी के लिए मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि ये जो है ये एक पूरा करेक्टिव पैटर्न है, देन एक इम्पल्सिव पैटर्न ऊपर की तरफ आएगा, बस इतना ध्यान रखें। अब वो करेक्टिव पैटर्न यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। मैक्स टू मैक्स जो है ये 53,300 से 53,500 के पास से रिवर्सल देना ही देना चाहिए, एंड देन उसके बाद में न्यू एटीएच, एंड जो मैंने 55K का आपको टारगेट दिया हुआ है। बाकी अगर कोई भी मेरा अपडेट रहेगा तो वो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, और कोई भी व्यू में चेंजेस रहेगा या ऐसा हो गया कि नहीं फॉल जो है बड़ा आ गया या ऐसा कुछ हो गया, वैसे होना नहीं चाहिए, स्टिल मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, एंड मेंबर्स ओनली वीडियो जो है मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।